हाय एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। बहुत लोगों को फार्मूला मास से कंफ्यूजन होता है कि ये क्या, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर मास सिंपली हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज द sum of atomic masses of the elements present in that molecule. Molecular mass क्या होता है? Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in that molecule is called molecular mass of that molecule. तो हम उसको molecular mass को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम अभी बताएंगे। उसी तरह से हम फार्मूला मास को डिफाइन करते हैं। फार्मूला मास क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेपरेट मॉलिक्यूलर उसकी एंटिटी नहीं होती है, वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। वो सब्सटेंस जो होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है और आयन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो हम लोग किचन में नमक यूज करते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। वो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का एग्रीगेशन है। वो NaCl क्या है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन Na+ और Cl- का वो एग्रीगेशन है। तो NaCl जो होता है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाता है। NaCl 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आयनिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और ऐसे सब्सटेंस के जो फार्मूला होते हैं, जो फार्मूला यहाँ पे NaCl है, तो मॉलिक्यूलर मास के जगह पे उसका हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे NaCl का क्या हो जाएगा? Na का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास और दोनों का सम जो होगा वही उसका फार्मूला मास होगा। तो इस दोनों में यही डिफरेंस है और इस दोनों को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास में हम एग्जांपल ले सकते हैं CH4 मीथेन होता है। मीथेन का हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि इसका हम लोग ये कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे मीथेन CH4, अब इसमें क्या है? मीथेन इज अ मॉलिक्यूल और इसका जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे तो हमने कहा कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जो इस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स जो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उसके एटॉमिक मास के सम को हम निकालेंगे, वही हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.011 U। तो ये कार्बन का एटॉमिक मास हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और यहाँ पे इस मीथेन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो 4 हाइड्रोजन 4 × 1.008 U, ये जो हो जाएगा इसको जो हम कैलकुलेट करके जो फाइनल रिजल्ट निकालेंगे दैट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4, वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा। इट्स वेरी सिंपल। इसको निकालने के लिए तो ये न्यूमेरिकल में काम आता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको ये हेल्प मिलेगा कि इसका मतलब अब इसको हम क्या करते हैं 12.011 U प्लस, अब इसको हम लोग क्या हो जाएगा 4.032 U। अब इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे और यही हमारा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये देखिए 2 3 4 0 और 16.043 U, ये हो गया आपका मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। उसी तरह हम जैसे यहाँ पे फार्मूला मास जो हम अभी निकालना था हमको कि फार्मूला मास NaCl का। अब NaCl का फार्मूला मास निकालने के लिए सोडियम Na और Cl, तो हमने कहा कि Na और Cl- 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होते हैं। एक NaCl जो होता है एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक अबव, एक बिलो, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड,
एक फ्रंट एक बैक। इस तरह से 1 sodium ion is surrounded by 6 chloride ion in 3-dimensional structure. So this is the structure of सोडियम क्लोराइड NaCl, और यही यही इसका फॉर्मूला NaCl होता है। और मॉलिक्यूलर मास के जगह पे हम लोग इस सब्सटेंस में फॉर्मूला मास का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे NaCl का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na का होता है 23.011 U प्लस क्लोराइड आयन का होता है 35, क्लोराइड आयन का ये होता है 35.5, और इसको हम लोग अगर ये कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, आप इसको देखिए 115.8 और 58.5 ये हो गया इसका फॉर्मूला मास। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास को भी निकालना सीख लिया, फॉर्मूला मास को भी निकालना सीख लिया, और लास्ट में मैं एक न्यूमेरिकल इसी मॉलिक्यूलर मास का मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आप लोग जानते होंगे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। एक हैवी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज इज अ हैवी मॉलिक्यूल, और इसका जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 में हम लोग क्या करते हैं, इसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 6 into 12 into 0.11 U, मींस कार्बन के जो एटॉमिक मास है उसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 U, उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट हियर, तो 6 into 16.00 U। सबको कैलकुलेट करने से हमें फाइनली क्या प्राप्त होता है, 180.162 U। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट इस पर न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो गया। तो आज का यही है। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में इससे आगे मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।